जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। मित्रों, एक घटना है या फिर एक बात है जो मुझे लगभग पिछले 6 महीने से मेरे अंदर ही अंदर घुट रही है और मैं भी उस बात को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ। तो मैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूँ और आपको जो भी जैसा भी आपका लगता है कि जो भी आपका उसमें ओपिनियन रहता है, जो भी आपको लगता है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दरअसल वो घटना ये है, वो बात ये है कि मैं जब भी स्कूल जाता हूँ तो जो आचार्य शिक्षक लोग हैं जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, तो उनको देखकर मुझे गुरु वाली फीलिंग नहीं आती है। ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए जब भी गुरु शब्द का मतलब बोलना चाहता हूँ, संबोधित करना चाहता हूँ, तो अंदर से एक आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि इनको गुरु बोलना एक गुरु शब्द का अपमान होगा। तो ऐसा तो मैं उन्हें सही बोलता हूँ और वो मुझे बोलना अच्छा भी लगता है, पर मेरी आंतरिक इच्छा कभी कभी ये भी रहती है कि मैं उन्हें गुरु बोलूँ, जबकि मैं ऐसा वो चीज़ नहीं कर पाता हूँ। तो वो कर क्यों नहीं पाता हूँ उस बात को मैं अपने रखता हूँ। तो जब भी मैं शुरू शुरू में स्कूल जाता हूँ तो जब भी गेट्स के अंदर जाकर मैं अपने शिक्षकों को देखता हूँ, उन्हें हाथ जोड़कर राधे राधे बोलता हूँ। और इससे पहले मैं जब मेरा सेकेंड ईयर है बीकॉम ऑनर्स में, और इससे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं जाता था, राधे राधे नहीं कहता था, क्योंकि जाति धार्मिक बात चीज़ें हो जाती हैं ये, और इनको लेकर मतलब कुछ लोग बुराई भी मानने लगते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा हाथ जोड़ कर प्रणाम करता था। तो प्रणाम के लिए वो लोग भी, कुछ टीचर हाथ जोड़ भी लेते थे, कुछ टीचर नहीं भी जोड़ते थे। और आपके साथ भी होता होगा, जब भी आप प्रणाम करते होंगे तो कुछ टीचर जो होते हैं वो हाथ हिला देते हैं या पैर हिला देते हैं या सर हिला देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने किसी को आदर्श पूर्वक किसी को सम्मान दिया, और वो जब इस प्रकार के प्रति उत्तर देता है तो हमें बहुत ही गंदा फील होता है अंदर से, और फिर हीन एक भावना पैदा हो जाती है जो कि मेरे अंदर पैदा हो गई है। तो मैं अपने टीचरों से मैंने काफ़ी बार बोला था और उन्होंने सुधार भी किया है इस मामले में। फिर भी पता नहीं क्यों एक अंदर से ऐसी बात उठती है। और टीचर्स जो हैं वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अपने आप में अपूर्ण है। कहते हैं शिक्षा, एक शिक्षक बनने के लिए शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा का अगर हम सही मायने में देखें तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो है मुक्ति प्रदान करना। और मैंने श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक में पढ़ा था, सा विद्या या विमुक्तते। विद्या वह है जो हमें मुक्त करना सिखाती है या मुक्ति दिलाती है। अब मुक्ति क्या होता है? मुक्ति वो होती है क्या सांसारिक मोह माया या संसार से मुक्ति दिलाना, उससे विद्या कहते हैं या उससे शिक्षा कहते हैं? जी नहीं। तो श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं कि शिक्षा वह है जो संसार में रहते हुए सारे बंधनों से हमें मुक्त कर दे, जैसे रोग, दोष, ईर्षा, दुख, सुख, घृणा, ठीक है, अनाचार, अपयस, हंसी मजाक, जो जिस प्रकार की अवहेलनाएं दूसरों की करना, इन सारी चीज़ों से हमें संसार में रहते हुए इन सारी चीज़ों से हम मुक्त हो जाएं। तो हमने तो शिक्षा का जो है सार्थक रूप हमने एक प्रकार से मतलब ग्रहण कर लिया है या पा लिया है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो मैंने देखा है हर एक टीचर, हर एक शिक्षक इन चीज़ों में बंधा हुआ है। बंधन हम ये नहीं कह रहे कि मतलब वो पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने घर, रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सारी चीज़ें भूल जाएं, बिल्कुल नहीं। पर ऐसा जब वो स्टूडेंट से मिल रहे हैं तो कम से कम जब भी फेस्टिवल्स आते हैं और ईद, होली, त्यौहार आदि, तो इन पे आपने देखा होगा जो एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक कम्युनिटी के टीचर दूसरे कम्युनिटी के बच्चों को ऐसा मुबारकबाद नहीं देते हैं, ठीक है, जो कि ये बातें नहीं मतलब कहते हैं। तो इन बातों से ऐसा लगता है मुबारकबाद वगैरह ये चीज़ें नहीं देते हैं। और ये भी आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, ये भी कहते होंगे कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो इन सारी चीज़ों में बंधे हुए हैं। तो फिर मेरे अंदर ऐसा भी भाव आता है, तो उन्होंने फिर शिक्षा प्राप्त ही कहाँ की है। और दूसरी चीज़ ये है, जब भी हम किसी टीचर से मतलब मिलते हैं किसी बात को लेकर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि टीचर जो है क्रोध में आ जाते हैं।
तो एक श्लोक है, संस्कृत में कहते हैं कि विद्या विनम्र ददाति। अगर किसी ने विद्या प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है, तो उस टीचर को विनम्र होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली 95% टीचर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, और मुझे भी आज तक मिले हैं 2-4 टीचर मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जो थोड़े सरल और सहज स्वभाव के हों, और ज़्यादातर मैंने ऐसे ही देखे हैं जो छोटी छोटी बातों पे आक्रोश और गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनमें शिक्षा की कमी है। इन्होंने जो है शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है, और जब इन्होंने नहीं किया है शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त, तो ये एक शिक्षक कैसे हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, हमारा जो स्मार्ट क्लास है, तो उसमें एक माँ शारदा की, सरस्वती की एक मूर्ति रखी हुई है। तो उसमें एक मंच है जिस पर जाकर खड़े हुए मतलब बोलते हैं। तो उस मंच पे मैंने देखा है, माँ शारदा की मूर्ति पहले उस मंच पे विराजमान थी, परंतु अब उन्होंने उठाकर उस मंच से उस मूर्ति को नीचे रख दिया गया है, उस प्रतिमा को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये अपने पूर्वजों को उसका अनादर कर रहे हैं, तो मैं भी इनका अनादर जो है करूँ, इस भाव से मतलब उनका जो है आदर सम्मान मेरे अंदर नहीं आता है। और तीसरी चीज़ ये है, अब इसमें से कुछ लोग ये भी मतलब वीडियो में कहेंगे कि मूर्ति में भगवान कहाँ होते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या आपके पिताजी या आपके पूर्वज अभी मतलब जिंदा हैं या फिर जीवित हैं, या फिर सपोज दैट आपके पूर्वज उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी तेरहवीं वगैरह होने वाली है। तो आजकल ये कल्चरल ट्रेंड भी चल गया है कि मतलब तेरहवीं पे सीनरी को जड़वा के वहाँ पे फूलमाला उनकी सीनरी के सामने चढ़ाए जाते हैं। तो आप कल्पना करिएगा कि हम अपने पूर्वजों का मतलब उनका देहांत हो गया है किसी का भी, तो उनकी हम फ़ोटो को ले जा रहे हैं मार्केट में एक फ्रेम में जड़वाने के लिए, और वो आपके हाथ से छूट जाए, और मार्केट में भीड़ तो होती है, तो लोग आपके पूर्वज, आपके माता पिता की कोई तस्वीर हो सकती है, तो उस पर लोग पैर रख के जा रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली बात है, आपको बुरा फील होगा। तो उस पर बुरा फील होगा। अच्छा, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? क्या उस फोटो में आपके पूर्वज हैं? अरे भाई, वो तो उनका देहांत हो गया, तो वो अपने परमधाम को चले गए, उस फोटो में थोड़ी ना है। फिर भी एक आपकी भावना है, उस तस्वीर के ऊपर अगर यदि कोई पैर रखेगा, ठीक है, या उस फोटो का अनादर करेगा, तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक ऐसा ही मेरे साथ है। उस प्रतिमा में भले ही माँ शारदे उसमें विराजमान नहीं है, भले उस मूर्ति में प्राण नहीं है, कुछ भी ठीक, परंतु जो है उसका एक अनादर हो रहा है, उसमें हमारी एक भावनाएं हैं। तो उनका मुझे लगता है उन टीचर को सम्मान करना चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं। और मैंने काफ़ी टीचरों से कहा, बोला भी था, तो उन्होंने जो है मुझे ऐसा ही मतलब टाल दिया, कहा कि मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनते हैं, और हो सकता है वो अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने मतलब रखते भी ना हो। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, तो उसका उन लोगों को विरोध करना चाहिए, और जबकि वो अपनी बात को नहीं रख सक रहे हैं, नहीं विरोध कर सक रहे हैं, और शिक्षित होकर आप अगर गलत बात का विरोध नहीं कर सक रहे हैं, तो आप किस बात के शिक्षित हैं फिर? और दूसरी चीज़ ये है, फिर वो मतलब उस मूर्ति का जो है अनादर करते हैं, तो फिर ऐसा मेरे अंदर भाव आता है कि मैं भी उनका जो है अनादर करूँ। और मैं जब भी मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, तो राधे राधे जो है करता हूँ, जो कि उन्हें कट्टरपंथी लगती है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा काफ़ी मंचों से टीचर को कहते हुए कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या यदि किसी मुस्लिम को हमारे पूर्वज श्री राम या कृष्ण से यदि नफरत है, तो क्या वो हमारा भाई हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता है। तो जब भाई वो हमारे भाई नहीं हो सकते, उन्हें हमारे पूर्वज से नफरत है, तो ऐसी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए। और टीचर्स को मतलब प्रणाम करता हूँ या नमस्ते करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि वो भी हमें बदले में प्रणाम ही करते हैं। तो ऐसा भाव आता है कि मतलब एक जैसे बराबर वाला व्यक्ति नहीं होता है, जैसे हम अपने बराबर वाले से मतलब वो है कि मतलब प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई स्टूडेंट टीचर को प्रणाम करता है, तो वो बड़े हैं, टीचर बड़े हैं, तो उन्हें बड़े होने के नाते आशीर्वाद देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आशीर्वाद से कुछ हो थोड़ी ना जाता है। तो जिस प्रकार से हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम करने से कुछ हो थोड़ी ना जाता है, वो तो एक प्रकार का एक सम्मान है। तो वैसे ही आप उस चीज़ में सम्मान देख रहे हैं, उस क्रिया में सम्मान देख रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम भी उस आशीर्वाद में अपना भविष्य, एक प्रकार से अपना अच्छा देख रहे हैं। तो उस चीज़ का पालन करना चाहिए, जो कि आजकल के टीचर
हाथ या पैर हिला के और जो नमस्कार की अवधारणा है उसे समाप्त कर देते हैं। बस इन्हीं सारी अवधारणाओं के को ध्यान में रखते हुए और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे अपने टीचरों का या अपने टीचरों का क्यों ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्तियों का सम्मान करना मुझे मन से मतलब अच्छा नहीं लगता है, और ना ही उनका जो है सम्मान मेरे मन में आता है। बड़े होने के नाते एक आन है, एक आन तो है उनकी। सपोज दैट अगर आप ये कहो कि उनका सम्मान है हमारे दिल में, तो सम्मान मुझे नहीं लगता है। सम्मान जो है हृदय का विषय है। किसी क्रिया से, किसी क्रिया को करके आप नहीं कह सकते कि हमारा सामने वाला सम्मान कर रहा है। सम्मान दिल का विषय है और हृदय से ही किया जाए तो वही मुझे लगता है बेटर होगा। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँचे या आप देखें तो इस चीज़ में थोड़ा सुधार करें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। इस बारे में मतलब जिसका जो भी ओपिनियन रहता है प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि मैं उनका अनादर करके, ये तो नहीं कह सकते एक प्रकार से उनका अनादर करके एज आ, ना ही हम उनका सम्मान कर रहे हैं ना ही उनका अपमान कर रहे हैं। एज आ एक अजनबी की तरह उनके सामने मैं अपने कॉलेज में उनके साथ पेश आता हूँ, और जो कि मुझे व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लगता है और मुझे आशा है उन्हें भी ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगती होगी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग बताइएगा कि इसमें मतलब क्या होना चाहिए और आपका इसमें क्या ओपिनियन है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।